बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1388 में फ़िरोज़ शाह के मौत के बाद दिल्ली सल्तनत बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगी। उस वक्त भारत के कई इलाकों पर मुस्लिम रियासतें कायम थी, मगर वो आपस में ही लड़ रहे थे और वो ख़त्म होने की कगार पर थे। तुगलक सल्तनत के आखिरी सुल्तान थे नासिरुद्दीन महमूद शाह, जो किसी तरह दिल्ली सल्तनत को बचाने की कोशिश कर रहे थे। मुस्लिम हुक्मरानों ने दिल्ली सल्तनत को खुशहाल, आबाद और दौलतमंद बना दिया था, मगर 1398 में तैमूरलंग ने समरकंद से 1 लाख की फ़ौज तैयार की और दिल्ली पर हमला बोल दिया। तुगलक सल्तनत का आखिरी सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद शाह तैमूरलंग का मुकाबला नहीं कर पाया और मैदान छोड़कर भाग गया। तैमूरलंग ने दिल्ली में लूटमार की और कत्लेआम मचाया। तैमूरलंग सिर्फ 15 दिन दिल्ली में रहा और दिल्ली में तबाही और बर्बादी छोड़कर वापस समरकंद चला गया। तैमूर के दिल्ली छोड़ते ही नासिरुद्दीन महमूद शाह ने मौका पाकर फिर से दिल्ली पर कब्जा कर लिया। 1412 में नासिरुद्दीन महमूद शाह की मौत होते ही दौलत खान लोदी ने सत्ता संभाली, मगर 1414 में खिज़्र खान, जिसे तैमूर ने मुल्तान का गवर्नर बनाया था, उसने दौलत खान लोदी को पटखनी देकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। खिज़्र खान तैमूरलंग का वफादार सरदार था, इसीलिए उसने कभी भी सुल्तान होने का ऐलान नहीं किया। 1481 में खिज़्र खान की मौत हो गई और खिज़्र खान का बेटा मुबारक शाह सुल्तान बनकर गद्दी पर बैठता है। मुबारक शाह ने दिल्ली सल्तनत की बागडोर अपने हाथ में ली और अपने आप को सैयद सल्तनत का पहला सुल्तान होने का ऐलान करके तैमूर की अधीनता से आज़ाद हो गया। मुबारक शाह ने मुबारकाबाद नाम से एक शहर बसाया था। 1434 ईस्वी में एक दिन वो अपने इसी शहर की देखरेख में आया था कि उसको उसके ही वज़ीर ने कत्ल कर दिया। इसके बाद सैयद सल्तनत का अगला सुल्तान बना मोहम्मद शाह, और वो वज़ीर जिसने मुबारक शाह को कत्ल किया था वो मोहम्मद शाह पर अपनी धौंस जमाने की कोशिश करता है, मगर मोहम्मद शाह उसे बड़ी सफाई के साथ हटा देते हैं। मोहम्मद शाह के ज़माने में बहलुल लोदी मुल्तान का सूबेदार था। 1435वीं ईस्वी में मोहम्मद शाह के मौत के बाद सैयद सल्तनत बिखरने लगी थी और मोहम्मद शाह का बेटा अलाउद्दीन आलम शाह सैयद सल्तनत का तीसरा और आखिरी सुल्तान बनता है। आलम शाह बहुत अय्याश किस्म का इंसान था। आलम शाह के अपने वज़ीर हमीद खान से किसी बात पर अनबन हो जाती है। आलम शाह हमीद खान को मरवाने की कोशिश करता है, मगर हमीद खान मुल्तान के सूबेदार बहलुल लोदी के पास जाकर मिल जाता है और उसे दिल्ली पर हमला करने के लिए कहता है। बहलुल लोदी बहुत खुश होते हैं। वो 1451 में आलम शाह पर हमला कर देते हैं। आलम शाह बहलुल लोदी का सामना नहीं कर पाता है और वो भाग जाता है। 1451 में लोदी सल्तनत की शुरुआत होती है। Subscribe to MS Islamic Art for more videos.